गुजरात में कांग्रेस पार्टी अपनी खोई राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी हुई है और इसी के तहत पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया। कांग्रेस ने अमित चावड़ा को गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अमित चावड़ा के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। हालांकि वो पार्टी नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा करते हैं। तीस साल से सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस ने एक बार फिर से पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए अमित चावड़ा को गुजरात कांग्रेस की कमान सौंपी है। अमित चावड़ा अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली से पहली बार अहमदाबाद पहुंचे तो एयरपोर्ट पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गुजरात प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष अमित चावड़ा का अहमदाबाद में आगमन हो चुका है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा उनका स्वागत किया गया है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब वो निकल रहे हैं तब एक ओपन जिप्सी में वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उनके आसपास में चारों तरफ कांग्रेस के झंडे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। खास करके अमित चावड़ा की बात करें तो विधानसभा के अंदर वो कांग्रेस पक्ष के विरोध पक्ष के नेता थे, लेकिन अब दूसरी बार गुजरात प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उन्हें जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले भी एक बार गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी अमित चावड़ा निभा चुके हैं। अब जब शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा दे दिया उसके बाद नवनियुक्त अमित चावड़ा आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर पदभार संभालेंगे। गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अमित चावड़ा भी उत्साह से लबरेज हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मूल्यों को बनाए रखने और गुजरातियों की लड़ाई और मजबूती लड़ने का वादा किया है तो बीजेपी पर भी जोरदार प्रहार किया। हमारे आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता रहेगी कि गुजरात में संगठन को बूथ से लेके प्रदेश तक मजबूत बनाएंगे। गुजरात और गुजरातियों के विकास के लिए, उनकी उन्नति और प्रगति के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिस तरीके से गुजरात में ये डबल इंजन सरकार ने भय का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का शासन प्रस्तापित किया है, जिस तरीके से गुजरात में कमीशन राज चलता है, खुलेआम भ्रष्टाचार चलता है, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं मिल रहा है, लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है, कहीं ना कहीं ब्रिज टूट रहे हैं, उसके साथ साथ लोगों की मौत भी हो रही है। ये ब्रिज अकेले नहीं टूट रहे, लोगों का विश्वास है सरकार के प्रति टूट रहा है। तो आने वाले समय में गुजरात के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जहां भी अन्याय होगा, जहां भी अत्याचार होगा, जहां भी लोगों के संवैधानिक अधिकार को छीनने की बात आएगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूताई से उनके साथ खड़ा रहेगा। अमित चावड़ा ने राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल की जगह ली है, जिन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अमित चावड़ा कांग्रेस का बड़ा ओबीसी चेहरा है। इन्हें दूसरी बार गुजरात कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। अमित चावड़ा को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है तो कांग्रेस विधायक दल का नए नेता चुने गए तुषार चौधरी की आदिवासी समुदाय में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। आने वाले दिनों में गुजरात में ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत और महानगर पालिका का चुनाव भी आ रहा है। वो करीबन 3-4 महीने के बाद आएगा। उसके बाद 2 साल में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। तो ऐसे माहौल में अभी कांग्रेस के पास बहुत कम समय है, तो बहुत कम समय में कैसे विधानसभा के माध्यम से गुजरात की जनता के जो प्राण प्रश्न है वो उसको कैसे वो विधानसभा में उठाया जाए और उसको कैसे सरकार की जो कमियां हैं उसको कैसे उजागर किया जाए, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने अमित चावड़ा और तुषार चौधरी को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के तौर पर अमित चावड़ा और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तुषार चौधरी की नियुक्ति पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। दोनों साथी मिलकर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे और बीजेपी का तंबू उखाड़ फेंकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे, ये उम्मीद है। गुजरात में कांग्रेस 3 दशक से सत्ता में वापसी की कोशिशें कर रही है।
गुजरात में 1995 से अब तक 7 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इन सभी चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 26 लोकसभा सीटें हार गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली। अब नए अध्यक्ष अमित चावड़ा के सामने बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी बड़ी चुनौती है। तो वहीं 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट रखकर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठन में ये बड़ा बदलाव किया है। अमित चावड़ा को दोबारा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर पार्टी उनके अनुभव का फायदा लेना चाहती है। तो तुषार चौधरी पार्टी का बड़ा आदिवासी चेहरा है। पार्टी ने उन्हें विधायक दल का नेता बनाकर इस समुदाय और उनके मुद्दों को साधने की कोशिश की है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक। आम आदमी पार्टी भी गुजरात में अपनी जड़ें जमाने का प्रयास कर रही है। अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस गुजरात पर है। केजरीवाल एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री मान के साथ गुजरात के दौरे पर हैं। केजरीवाल और मान गुजरात में चल रहे पशुपालकों के आंदोलन को समर्थन देंगे। इसके बाद आप विधायक चैतर वसावा की गिरफ्तारी के विरुद्ध बड़ी रैली करेंगे। चैतर वसावा तालुका पंचायत के एक पदाधिकारी पर हमले के कथित आरोप के बाद वडोदरा सेंट्रल जेल में बंद हैं। शुक्रवार को आप के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने दोनों नेताओं के गुजरात दौरे की जानकारी दी। किसान और पशुपालक उनके भाव के अंतर जब मांगने गए, उनके हक के पैसे मांगने गए, तब भाजपा के कहने पे पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की, टीयर गैस छोड़े और इसके चलते एक पशुपालक की मौत हो गई। वो गरीब पशुपालक था, उनका घर भी नहीं है, बेघर बंदा था। और हालत देखो, गुजरात में जब से CR पाटिल जी ने सहकारी क्षेत्र में मैंडेट प्रथा लाई है, तब से ये डेयरी का जो क्षेत्र है वो पूरा भाजपा का अड्डा बन चुका है। गुजरात में किसान और पशुपालकों की हालत बहुत दयनीय है। इसके चलते माननीय अरविंद केजरीवाल जी 23 तारीख को अरवली के मोड़ासा में एक पशुपालक और किसानों की महापंचायत को संबोधन करेंगे। डेयरी क्षेत्र में चल रहे भ्रष्टाचार को उठाएंगे और गुजरात के पशुपालक और किसानों को जो उनके दाम के अंतर नहीं मिल रहे हैं, दाम नहीं मिल रहे हैं, उसकी आवाज बनेंगे। और इसके चलते हमने डिमांड भी की है कि अरविंद जी आए उससे पहले डेयरी क्षेत्र जो चेयरमैन है और पूरी समिति है वो भाव के अंतर उनको दे दे किसानों को। और ख़बर आपके हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े अभियान की। बच्चे चीनी का इस्तेमाल कम करें, इसके लिए देश भर के स्कूल एक्टिव हो गए। बच्चों, उनके पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए वर्कशॉप, सेमिनार्स का आयोजन कर रहे हैं। इस कड़ी में अहमदाबाद के HBK स्कूल में भी फ्यूचर फिट एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने 150 से अधिक चार्ट बनाए। एक्सपो में शोकेस किया गया। बच्चों में तेजी से बढ़ रहे मोटापे की समस्या को देखते हुए ये एक नई पहल की शुरुआत है। CBSE ने स्कूलों को शुगर बोर्ड लगाने को कहा है ताकि बच्चों को मोटापा कंट्रोल करने के लिए जागरूक किया जा सके। दरअसल बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जंक फूड, खाने में जरूरत से ज्यादा शुगर और फिजिकल एक्टिविटीज में कमी है। CBSE ने हाल ही में अपने स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने का सर्कुलर जारी किया है ताकि बच्चे समझ सकें कि चीनी का ज्यादा सेवन उनके लिए कितना खतरनाक है। इस पर स्कूलों ने अमल करना भी शुरू कर दिया है। अहमदाबाद में HBK स्कूल में 3 दिवसीय फ्यूचर फिट एक्सपो शुरू हुआ है। इसमें बच्चे अनोखे अंदाज में एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये समझाने के लिए कुछ बच्चे खास पोशाक पहने हुए हैं। वहीं शुगर से भरपूर ड्रिंक्स की जगह क्या सेवन करना चाहिए, उसे शुगर बोर्ड पर बताया गया है। बच्चों में चीनी की सेवन की मात्रा 5% तक होनी चाहिए, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक बच्चों के अंदर चीनी का सेवन 13 से लेकर 15% तक पाया जा रहा है, जिसके बाद गुजरात सरकार की तरफ से और अब CBSE की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और हर स्कूल में बच्चों को
उनकी जागृति के लिए एक शुगर बोर्ड लगाने का फैसला किया गया है। फिलहाल मैं अहमदाबाद के एचबीके स्कूल में मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल एक्सपो का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय इन एक्सपो में बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। शुगर बोर्ड लगाए जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जो टीचर्स हैं और जो एक्सपो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, बच्चों के द्वारा ही अलग अलग चार्ट्स जो हैं वो रेडी किए गए हैं। ये शुगर बोर्ड खुद बच्चों की मदद से ही तैयार किए गए हैं। अलग अलग क्लास के बच्चों ने 150 से अधिक चार्ट तैयार किए जिन्हें शुगर बोर्ड पर लगाया गया है। मैंने इस चार्ट को बनाया है। इस चार्ट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कौन सी खाद्य पदार्थ हमारे हानिकारक है और कौन से हमारे लिए पौष्टिक है। मैंने ये देखा कि जो भी विदेशी जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, जैम, वो सब उसमें बहुत शुगर होता है और वो हमारे लिए हानिकारक होता है। उसके बदले जो हमारा जो ट्रेडिशनल खाना होता है उसमें नेचुरल शुगर होता है और वो हमारे लिए अच्छा होता है। मैंने ये भी देखा है कि जो खाने में आर्टिफिशियल शुगर्स होते हैं वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही हानिकारक होते हैं, जैसे कि चॉकलेट। इस बोर्ड का मकसद बच्चों को ये बताना है कि बच्चे कितना शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बच्चों में खाने को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और वो खाने के बेहतर ऑप्शन चुनेंगे। इसके अलावा अब स्कूलों के सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी मोटापे से बचाव और हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े मैसेज पब्लिश किए जाएंगे ताकि हर लेवल पर बच्चों को सेहत के प्रति सजग किया जा सके। छोटे बच्चों में चॉकलेट और चीनी के अलावा मीठे व्यंजनों का सेवन बढ़ रहा है जिससे टाइप 2 मधुमेह के केस भी बढ़ रहे हैं। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा कि स्कूल कॉमन एरिया में डिजिटल समेत अन्य पोस्टर वाले बोर्ड लगाए जिसमें शुगर के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाए। आजकल के बच्चों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे स्कूल ने एक बहुत अच्छा कदम लिया है कि बच्चों को शुगर हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कितनी मात्रा में जानी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं बाहर की जो ड्रिंक्स हैं उसको पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो पेय पदार्थ आते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जो बच्चे खेल खेलते हैं उसमें भी वो एनर्जी ड्रिंक जो पी रहे हैं उसमें भी शुगर आती है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट जो हमारे फ्यूचर फिट एक्सपो के तहत हमने ये प्रदर्शनी लगाई है उसमें बच्चों को हमने समझाया है कि कौन से पदार्थ, कौन सी चीज़ें उनकी सेहत के लिए अच्छी हैं, किस में कितनी मात्रा शुगर की जो है, शक्कर की जो आती है वो उनके लिए कितनी हानिकारक है। तो आप देखेंगे बच्चों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रदर्शनी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में मोटापे का जिक्र कर चुके हैं जिसमें उन्होंने बच्चों में बढ़ती मोटापे की समस्या का जिक्र करते हुए स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया था। इस पर अमल करते हुए सीबीएसई स्कूलों में इन दिनों शुगर बोर्ड लगाए जा रहे हैं जिसमें चीनी के उपयोग के बारे में बताया जा रहा है। ये पहल बच्चों में शुरू से ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सही आदतें लाने की कोशिश है। इस एक्सपो के माध्यम से बच्चों को नहीं, अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है। पेरेंट्स के दौर पर सबसे ज़्यादा बढ़ेगी बिकॉज ऑब्वियसली स्कूल में बच्चे क्या टिफ़िन में लेके जाते हैं, क्या खाते हैं, ऑब्वियसली पॉकेट में मनी मिलती है, उससे क्या खाते हैं क्या वो पता नहीं है। तो घर पे सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैलेंस्ड और सबसे हेल्दी और पौष्टिक खाना दे। तो वो अच्छा प्रोग्राम ही है और सही बात है जो स्कूल कर रही है। तो फ्यूचर फिट इज़ समथिंग दैट दे नीड टू, बिकॉज अगर हेल्थ है तो आगे लाइफ में कुछ कर पाएंगे, अगर हेल्थ नहीं है देन द बॉडी विल डिटीरियर, बॉडी ख़त्म होती जाएगी तो फिर आगे कुछ फ्यूचर में करना है तो कर नहीं पाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे मोटापे के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। सीबीएसई ने सभी स्कूलों से अपील की है कि वे छात्रों की सेहत को उतनी ही गंभीरता से लें जितना वे पढ़ाई पर फोकस करते हैं। एक हेल्दी छात्र ही बेहतर नागरिक बन सकता है और इस दिशा में ये कदम एक सराहनीय पहल है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर करीब 1800 छात्रों ने हाथों में लेकर पानी बचाने का बड़ा संदेश दिया। दरअसल यहाँ ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की छात्र शाखा के 22वें सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें गुजरात के सभी जिलों के 1800 से अधिक नर्सिंग छात्र मौजूद रहे।
क्रिकेट, वॉलीबॉल, पोस्टर और पेपर प्रेजेंटेशन जैसी अलग अलग प्रतियोगिताओं में छात्रों ने हिस्सा लिया और इसी के द्वारा पानी के महत्व को समझाने के साथ साथ पानी बचाने का गंभीर संदेश भी दिया गया। सरदार पटेल साहब की स्टैचू के सामने हम लोगों ने छाता के साथ एक समाज को मैसेज दिया है, जल है तो कल है, कैच द रेन एंड ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन परिवार में संकल्प ले और ब्रेन डेड की दिशा में जरूर ऑर्गन डोनेशन करें, यही हमारा मोटो है। नर्सिस ए डॉक्टर और समाज के बीच की कड़ी है और नर्सिस की बात हर समाज के लोग मानते हैं, इसलिए हम वफादारी से, ईमानदारी से कैच द रेन और ऑर्गन डोनेशन का ये जो जन अभियान है उसको लेके निकले हैं। आज का हमारा कॉन्फ्रेंस है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, पर ये स्पेशल प्रोग्राम हमारा रहा है सेव द रेन वाटर। हमें सबको बारिश के पानी को हमें बचाव करना चाहिए और अंगदान महादान उसके ऊपर हमारी थीम है। जो अंगदान की वजह से बहुत सारे लोगों को नया जीवन मिल रहा है, नई जिंदगी मिल रही है। तो पूरे गुजरात से यहाँ पर जो स्टूडेंट आए हैं हम उसको अवेयर कर रहे हैं, लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं ताकि समाज में हम आरोग्य के लेवल पर बहुत अच्छी सेवा और जागृति लोगों के अंदर ला सके। 9 जुलाई को वडोदरा में गंभीरा ब्रिज टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया था। इस दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के समय टैंकर टूटे ब्रिज पर फंस गया था। आपने देखी होंगी वो तस्वीर। उस टैंकर के ड्राइवर 10 दिन बाद सामने आए, जिन्होंने पुल को टूटते हुए अपनी आंखों से देखा। उन्होंने क्या कुछ बताया, आप खुद देखिए, सुनिए। 7:45 से 8 के बीच में मैं गंभीरा ब्रिज पे पहुंचा तो वहाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक था। ट्रैफिक में अपने भी खड़े हो गए सर, और इसके बाद सामने से टैंकर लोड था वो भी आ रहा था और मेरे सामने भी गाड़ी थी। तो अचानक 2-3 सेकंड के अंदर मतलब इतना ज़ोर आवाज़ आया कि 2-3 सेकंड में पूरा पुल खिसक के टूट के नीचे गिर गया। उस समय ब्रिज पे लगभग 3 बड़ा गाड़ी था और बाइक थी और इसके बाद इक्को था, रिक्शा था। इतना तक अपने को नज़र आया था और कितने गिरे होंगे अपने को पूरा नहीं कंफर्म। उस समय मेरा गाड़ी सर उस समय खड़ा था, कोई स्पीड नहीं था। कोई स्पीड नहीं था। उस समय ट्रैफिक था, मैं खड़ा ही था ब्रेक पे पाँव रख के। मतलब हमारे साइड की सब गाड़ी खड़ी थी, सामने साइड से वो टैंकर आ रहा था। वो भी टैंकर भी लोड था और सामने भी लोड था। अब वहीं से एकाएक ब्रिज टूट के गिर गया नीचे।